अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे। आज एक बड़ी अजीब, बड़ी दिलचस्प, बल्कि अजीबो-गरीब किस्म की ख़बर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ख़बर कुछ यूँ है कि कराची में बहुत अरसे से वारदातें हो रही थीं। कराची का एक इलाका है, उसका नाम है माड़ीपुर। अगर आप लोगों ने कभी कराची देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि माड़ीपुर का जो इलाका है वो बड़ा इस तरह का है कि वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी वारदातें और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, चोरी चकारी जो है वो होती रहती है। बहुत अरसे से वहाँ की इलाके की जो पुलिस थी, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, और जो चोर था वो अपनी कार्रवाई करने के बाद बिल्कुल कामयाबी के साथ वहाँ से भाग जाया करता था और किसी को भी सुराग नहीं मिलता था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। अभी कुछ अरसे से इस मामले में थोड़ी तेज़ी आ गई थी। बहुत सारे लोगों के मोटरसाइकिल्स जो हैं वो छीने जा चुके थे, बहुत सारे लोगों की नकदी, चलते हुए लोग लुट रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पुलिस को कहा गया कि अब आप इस सिलसिले में कुछ करिए, क्योंकि ये मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस वक्त हो गई कि जब एक शख्स जो है वो जा रहा था और उसको इस तरह से ज़दोकोब करके उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। जब वो शख्स गया पुलिस के पास, जाके रिपोर्ट उसने लिखवाई और पुलिस ने जब चोर को ढूंढा तो आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे कि चोर और डकैत कौन निकली। दरअसल डकैत आदमी नहीं बल्कि एक औरत निकली। और वो उससे भी ज़्यादा आपको मज़े की बात ये नज़र आएगी कि वो वारदातें करने वाली जो औरत है, उसने जो अपना हुलिया बनाया हुआ था वो मर्दों का हुलिया था। मतलब ये कि उसने क्लीन शेव की अपनी उस तरह की वो बना के शक्लो सूरत जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, और अपने आप को इस तरह से वो प्रिटेंड करती थी, थोड़ा सा चेहरा छुपा के, कि मैं एक मर्द हूँ, और मर्दों ही की आवाज़ निकाल के वो चोरी चकारी करती थी, क्योंकि अगर वो औरतों की आवाज़ निकालती तो कौन उसको सीरियस लेता। अच्छा, जब पुलिस ने सोचा कि शायद ये इसलिए ऐसा कर रही है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक औरत जो है वो एक खिलौना पिस्तौल लेके एक शॉप में घुस गई, और जब उसने शॉपकीपर को लूटने की कोशिश की तो शॉपकीपर ने क्या किया कि बढ़कर आगे उस औरत को ही दबोच लिया, और वो औरत जो है वो वहीं पर उसने उसको यरगमाल बना लिया। अब ये जो खातून थी, इसका नाम था बेनिश, और ये बड़ी कामयाबी के साथ सारी वारदातें करती चली आ रही थी, और पुलिस के कुछ लोग भी इसके साथ मिले हुए थे, इसीलिए इसको पकड़ा नहीं जा रहा था। फाइनली जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो और ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आई, और वो जो आई वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मोहतरमा जो खातून है उनके साथ कोई मजबूरी वाला मामला नहीं था, बल्कि वो प्रॉपर अपना एक गैंग जो है उसको चलाती थी। और ना सिर्फ गैंग को चलाती थी बल्कि इनका नाम बिनिश था, और इनको प्यार से इनके गैंग के लोग कट्टो बुलाते थे। और इनके साथ दो अफराद हमेशा जो हैं वो होते थे डकैती करने के लिए, जिसमें से एक का नाम था छोटू और एक का नाम था दादा। और छोटू और दादा जो हैं वो इन दोनों को इनका नाम बिनिश बुलाने के बजाय इनको बुलाते थे कट्टो, यानी प्यारी कट्टो, आओ चलें और हम जाके वारदात करें। अब फाइनली इनको धर लिया गया है और इनको पुलिस ने पकड़ लिया है, और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इन खातून का ताल्लुक भी माड़ीपुर से ही है, और माड़ीपुर से ही ये दो अफराद यानी कि दादा और कट्टो इनके साथी हैं जो इनके साथ मिल के ये वारदातें करते थे। अच्छा जी, पहले कहा जाता था कि औरत घर का मर्द ही होती है, क्योंकि आजकल मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन औरतों ने शायद इसको थोड़ा सा गलत समझ लिया है। उन्होंने समझा कि मर्द वाले जो उल्टे काम है वो भी हमने करने हैं। और अब आप देख रहे हैं कि इस साल में यानी कि 2020 में आप जितने भी मामला देखेंगे आपको सारे के सारे ख़वातीन में नज़र आएंगे। आपने उज़्मा खान वाला केस देखा, आपने कर्नल की बीवी वाला केस देखा, आपने ज़ूबिया मीर वाला केस देखा, आप लोगों ने और बहुत सारे केसेस देखिए। तो अभी ये जो मामला हुआ है यानी कट्टो वाला, इसमें कट्टो ने कोई कट्टो कट नहीं छोड़ी, यकीन करें इतनी ज़्यादा कर दी है कि हद हो गई है। और पूरा माड़ीपुर का जो इलाका है वो इस वक्त अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि जिस डकैत से वो लोग इतने अरसे से डर रहे थे, इतने परेशान थे, वो लोग सोचते थे कि आखिर वो कौन शख्स है जिसको हम इतना पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब डकैती करके भाग जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक वाक़या पेश आया है जिसमें डिफेंस के अंदर एक खातून ने एक लड़का और लड़की को, जो कि अभी कमसिन थे,
उनको अपने घर पे काम के लिए रखा, क्योंकि लड़का और लड़की ने भाग के पसंद की शादी की थी। तो उन खातून ने सोचा कि उनके बच्चे तो बाहर होते हैं तो चलो वो इन दोनों को अपनी खिदमत के लिए रख लेते हैं। लेकिन वो लड़की ने जब खातून के हाथ में पैसे देखे तो उसने जाके अपने शोहर को मुखबरी की, और मुखबरी करने के बाद उसके शोहर ने और उसने मिलकर उस खातून का ही काम तमाम कर दिया। एक और वाक़या पेश आया। यानी इस तरह से ये जो ख़वातीन हैं ये आजकल पता नहीं क्यों इस तरह के ज़हनियत के साथ ये काम करती चली जा रही हैं कि पहले जो हम सिनफ़े नाजुक समझते थे और समझते थे ना कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, या अगर आदमी कुछ गलत करता भी था तो औरत के बारे में यही तसव्वुर किया जाता था कि वो आदमी को ठीक करेगी, उसको सही राह दिखाएगी, सही रास्ते पर लाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में दो वजूहात से बढ़ती चली जा रही हैं और दोनों में ख़वातीन मुलव्वस हैं। नंबर एक, वो आदमी जो बहुत ज़्यादा करप्शन करते चले आ रहे हैं और उनकी जो ख़वातीन है उसके पीछे रूट कॉज वो हैं, क्योंकि वो उन आदमियों को नहीं कहती कि हलाल का नवाला हमें खिलाओ और हमारे लिए हलाल लेकर आओ, चाहे तुम कम लेकर आओ। वो कहती हैं हमारी तरफ से तुम स्याह करो, सफ़ेद करो, लेकिन हमें पैसा भी चाहिए, हमारी तमाम ज़रूरियात भी पूरी करो, बाद में उस शख्स को उसके साथ चाहे कोई भी अंजाम हो, लेकिन उन ख़वातीन को हर हाल में अपनी फरमाइशें पूरी करानी है। तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह हर इस तरह के मर्द के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। दूसरी तरह की वो औरतें हैं जिनके मर्द घर पे निकम्मे बैठे हैं और कोई काम नहीं करते, और ऐसी औरतें ये सोचती हैं कि किसी के घर में बर्तन मांजने से बेहतर है कि हम लोग इस तरह के काम करें ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिलें, चाहे वो जिस्म फरोशी हो, चाहे वो किसी को लूटना हो, चाहे वो किसी के पैसे पे नज़र हो। ये सब चीज़ें भी आजकल की औरतें इसलिए करती दिखाई देती हैं, और दोनों के पीछे अगर देखा जाए तो रीज़न्स जो हैं वो क्या हैं वो आपको पता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक औरत यानी एक मर्द जो होता है वो सिर्फ एक इंसान की परवरिश कर सकता है, जबकि एक औरत पूरे ख़ानदान की परवरिश करती है। वो एक नई ज़िंदगी को ना सिर्फ जन्म देती है बल्कि नई ज़िंदगी को पढ़ाती लिखाती संवारती भी है। लेकिन अफसोस के साथ आजकल हम 4 किताबें पढ़कर ये समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जो हमारी इखलाकी तरबियत है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आज कोई किसी को नहीं सिखा रहा कि हमें हलाल का नवाला खिलाओ। हर कोई ये कह रहा है कि पैसे की दौड़ में भागो, और इस दौड़ में आप जितने आगे बढ़ते चले जाओगे उतने ही इज़्ज़तदार आप कहलाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है, वो किसका हक आपने खाया है, वो किस तरह से आपने किसी से छीना है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। तो ये मेरी सोच है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में आइए, आपका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोगों के एक एक शख्स के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि हमारा मुआशरा क्या सोचता है, हमारे मुआशरे की सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे घरों में ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों पर बड़ी आसानी से डिबेट भी कर लेते हैं, स्पीच भी कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में हम नज़र नहीं डालते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक नहीं पहुँचते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।